हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 1 सितंबर 2024 और आज की 12 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एचपीयू नहीं, एचपी बीएड की। हिमाचल प्रदेश बीएड, क्योंकि हिमाचल में अभी एसपीयू भी काउंसलिंग करवा रहा है और एचपीयू भी काउंसलिंग करवा रहा है, तो हम यहाँ पर बात कर लेंगे दोनों की। चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की तरफ से ये शेड्यूल आया हुआ है दोस्तों, थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए। तो पहले नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो नोटिफिकेशन आप चेक कर लीजिए। कल यानी कि 2 सितंबर को आपकी ये काउंसलिंग होगी। किसकी? कट ऑफ स्कोर जिसका 47 और 47 से अबव है वो यहाँ पे जा सकते हैं ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, सभी कैटेगरीज। ठीक, 3 सितंबर को किसकी है? कट ऑफ स्कोर जिसका 22 से लेकर 46 तक है, या 22 है और 22 से ऊपर है, 46 तक है, तो वो जा सकते हैं उसके अगले दिन यानी कि परसों। ठीक, तो ये आपको काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो। और क्या क्या लेकर जाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर यहाँ पे जानी है। वेन्यू रहेगा ऑडिटोरियम लेवल 6, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी एचपी। ठीक है, तो यहाँ पे और कितनी फ़ीस लगेगी? 500 रुपये लगेगी काउंसलिंग फ़ीस, और सीट अलॉटमेंट जब मिलेगी तो उसी टाइम आपको 37,056 रुपये इनको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, कॉलेज वंस अलॉटेड आपको कॉलेज मिलता है तो वो चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, तो ये इसका शेड्यूल है। दूसरा, आप एक और पूछ रहे थे कि एचपीयू का शेड्यूल क्या है। दोस्तों, एचपीयू का शेड्यूल मैंने पहले ही आपको बता दिया है, बहुत बार बताया हुआ है। तो एचपीयू का शेड्यूल जो है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी उसकी पीडीएफ पड़ी हुई होगी, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो उसके लिए। तो ये दोस्तों आपका दूसरा है आपका बीएड का। तो बीएड का आप पूछ रहे थे, आई थिंक थर्ड का पूछ रहे थे आप कि थर्ड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। थर्ड की 3 सितंबर से स्टार्ट होगी, और बाकी आप पूरा शेड्यूल यहाँ पे देख लीजिए। टेलीग्राम के ऊपर मैंने स्पेशल ये डाला हुआ है, तो वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। ठीक है, 4th राउंड की कब होगी, थर्ड की कब होगी, कब आपको अलॉट होंगे कॉलेजेस, सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक, तो ये सारा चेक कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो 2 बार हुआ नोटिफाई, 4 साल से वन विभाग से क्लियरेंस की राह ताक रहा संस्थान। कागजों में ही बना बहुतकनीकी संस्थान। वर्ष 2016 में हुई थी दलाश बहुतकनीकी संस्थान खोलने की घोषणा। आनिवेशिक क्षेत्र के युवाओं को बहुतकनीकी संस्थान के जल्द निर्माण का बेसब्री से इंतजार। विधायक ने 20 में उठाया मुद्दा। नेक्स्ट अपडेट ये रही। 1400 करोड़ के घाटे में चल रहे बिजली बोर्ड की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए कसरत शुरू। बिजली सब्सिडी के नफा नुकसान के गुणा भाग में जुटी कमेटी। कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष धर्माणी, गोमा और भवानी ने की अफसरों से चर्चा। 18,000 कर्मियों और 29,000 पेंशनरों के लिए सालाना 180 करोड़ की ज़रूरत। तो ये दोस्तों यहाँ पे हालात है। नेक्स्ट अपडेट, वेतन 5 और पेंशन 10 तारीख को देने की तैयारी में है सुक्खू सरकार। जयराम, कर्मचारियों का जीपीएफ गिरवी रखकर भी कर्ज ले रही सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि पता चला है कि सरकार ने ट्रेजरी को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों को वेतन 5 और पेंशनरों को 10 तारीख को पेंशन दी जाए। इस तरह से कर्मचारियों का बजट गड़बड़ा जाएगा। सभी को घर का किराया और तमाम तरह के लोन की किस्तें देनी होती है। घर का किराया, बच्चों की फीस, राशन का खर्च देना पड़ता है। तो ये जो है इसको 5 तारीख करने की तैयारी में है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। वेतन छोड़ने पर कैबिनेट में ही हो सकती है चर्चा। हर्षवर्धन बोले, केंद्र की भेदभाव की नीति से गहरा रहा आर्थिक संकट। मुख्यमंत्री ने प्रदेश हित में अपना मंत्रिमंडल सदस्यों, सीपीएस चेयरमैन, कैबिनेट दर्जा प्राप्त लोगों का वेतन 2 माह विलंबित करने का फैसला लिया। इसके साथ ही किसी की सैलरी 30,000 से 1,30,000 यहाँ पे कर दी है। इसका फ़ायदा तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। अपना वेतन और जो कैबिनेट दर्जा प्राप्त जो वहाँ पे पर्सन्स हैं उनका वेतन तो उन्होंने विलम्ब कर दिया। 2 माह विलंबित करने का फैसला उन्होंने लिया है, बट दूसरी तरफ वो औरों की सैलरीज वो बढ़ा रहे हैं। कल सभी आपने नोटिफिकेशन देखा ही होगा, तो पता नहीं ये क्या यहाँ पे हो रहा है। एक तरफ अपनी सैलरीज विलंबित करने का यहाँ पे फैसला लिया जा रहा है, दूसरी तरफ दूसरों का वेतन बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों, तो यही हर साल 1,000 हिमाचलियों को विदेश में रोजगार दिलाएगी सरकार। पहले अपने यहाँ पे अपने हिमाचल में तो रोजगार दिलाए सरकार जल्दी से जल्दी, फिर बाहर विदेश में रोजगार दिलाए। पहले अपने हिमाचल में ये होना चाहिए,
पहले हिमाचल वालों को ही नौकरी नहीं है तो विदेश में कहाँ पर नौकरी मिलेगी। तो क्या लिखा है इसमें, क्या कहा है कि 1000 युवाओं को हिमाचल सरकार अब साल में युवाओं को विदेश रोजगार दिलाएगी। इसके लिए सरकार ने शनिवार को दुबई की EFS फैसिलिटीज़ सर्विसेज ग्रुप लिमिटेड के साथ MOU हस्ताक्षरित किया है। इस मौके पर 5 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। दिसंबर तक 25 युवाओं को बिना भर्ती शुल्क तैनाती दी जाएगी। बेरोजगार युवाओं को मिलेगा मौका सुखो। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि EFS की भारत में युवाओं की व्यापक नियुक्ति नीति के तहत आतिथ्य, सत्कार, तकनीकी सेवाएं, हाउसकीपिंग, खाद्य और पेय पदार्थ और कार्यालय सेवाएं जैसी क्षेत्रों में प्रदेश से 15 से 20% नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट ये रही। जयराम बोले बोर्ड अध्यक्ष का वेतन कर दिया 1,30,000, नरदेव ने कहा मिलते हैं 30,000। सुधीर ने फेसबुक पोस्ट डाल पाकिस्तान की इमरान खान सरकार से की तुलना। श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन बोले मुझे वेतन बढ़ाने की जानकारी नहीं। नेक्स्ट अपडेट ये रही। गांव में ऊंचे भवन बनाना अब आसान नहीं, बदलेगा कानून। हिमाचल विधानसभा में कल लाया जाएगा संशोधन विधेयक। बहुमंजिला इमारतों पर लगेगा नगर एवं ग्राम नियोजक एक्ट। दल बदलुओं पर सख्ती के लिए विधेयक ला रही सरकार। नेक्स्ट अपडेट। उद्योगों को राहत, बंद नहीं होगी बिजली पर सब्सिडी। पड़ोसी राज्यों के मुकाबले 1 रुपये तक सस्ती देंगे बिजली। उद्योग मंत्री बोले बोर्ड की आर्थिक सुधारने के लिए उद्योगों पर नहीं डालेंगे बोझ। तो यहाँ पे ये कहा है कि हम सब्सिडी बंद नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपडेट ये रही। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए शिक्षकों ने दिया साक्षात्कार। 5 मिनट की दी पावर पॉइंट प्रस्तुति। 30 पुरस्कारों का होगा आवंटन। प्री प्राइमरी कक्षाओं की सामग्री तैयार करने पर की चर्चा। नेक्स्ट अपडेट ये रही। कई दिनों बाद खिली धूप, ऊना में पारा 35 डिग्री पार। आज भी मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान। 2 और 3 सितंबर को बारिश का येलो अलर्ट जारी। मानसून में सामान्य से 23% कम बारिश यहाँ पे देखी गई है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। HPU UIT MTech कोर्सों में प्रवेश शुरू, 16 तक मांगे आवेदन। विश्वविद्यालय ने खोला पोर्टल। विद्यार्थियों को सिर्फ ऑनलाइन करना होगा आवेदन। आरक्षित वर्ग के लिए 500 और सामान्य वर्ग को 1000 रुपये फीस चुकानी होगी। इसके अलावा बात करें तो UPSC कोचिंग के लिए 70 विद्यार्थियों का यहाँ पे चयन हुआ है। पंजीकरण के साथ फीस जमा करवाने के लिए 4 सितंबर तक का दिया गया है समय। ठीक, तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। इसके अलावा 1-2 अपडेट्स और हैं, वो भी यहाँ पे देख लें। दोस्तों ये नोटिफिकेशन है, इसका ही है UPSC सिविल सर्विसेज का। ठीक, दूसरा नोटिफिकेशन देख लें। तो दूसरा नोटिफिकेशन ये व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है। PCP BA हिंदी सेकेंड ईयर और BA BCom हिंदी MIL सेकेंड ईयर का ये जो है लिंक यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ से इन दोनों का PDF मैं टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।